खुशबू 16 साल की नई जवान लड़की थी। जब भी खुशबू की माँ नए कपड़े खरीद कर लाती तो वह समझ जाती थी कि उसकी माँ और साहब के बीच में क्या रिश्ता है, क्योंकि इतने महंगे कपड़े खुशबू की माँ ला ही नहीं पाएगी। वह तो दीपक साहब के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती थी, फिर इतने महंगे कपड़े कैसे ला रही है। वह जान गई थी कि माँ दीपक साहब के साथ क्या गुल खिला रही है। उसके जवान होते मन पर अजीब सा असर पड़ रहा था। खुशबू भी अपने लिए बॉयफ्रेंड की तलाश करने लगी। वह खूबसूरत थी, भला उसकी ओर कौन नहीं खिंचता। वहाँ की झोपड़पट्टियों में एक रोहन नाम का लड़का रहता था। वह गाड़ियों की साफ सफाई का काम किया करता था। वह चोरी की बाइक को आधे दाम पर बेच देता था। उन पैसों से वह ऐश करता था। खुशबू जब स्कूल जाती तो रोहित उसका पीछा करता था। खुशबू उसे देखकर मुस्कुरा देती थी। उसकी मुस्कुराहट रोहित को चाहत की तरफ बढ़ा देती थी। एक दिन खुशबू ने स्कूल से लौटते समय एक मंदिर के पास रोहित को बाइक पर बैठा देखा तो वह डर गई। हिम्मत करके खुशबू ने रोहित से पूछा, मेरा पीछा क्यों करते हो? रोहित ने कहा, तुम मुझे अच्छी लगती हो। अगर कोई हम लोगों को देख लेगा तो क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? यही कि हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। यह सुनकर खुशबू मुस्कुरा दी। इतना सुनकर रोहित को हिम्मत आ गई और उसने खुशबू से कहा, चलो मैं तुम्हें चौराहे तक छोड़ देता हूँ, वहाँ से तुम घर चली जाना। खुशबू रोहित की बाइक पर बैठ गई। रोहित की मन की मुराद पूरी हो गई। उसने खुशबू को चौराहे तक छोड़ दिया। अब रोहित रोज़ खुशबू को स्कूल तक बाइक से छोड़ देता था। धीरे धीरे वह खुशबू को बाइक पर बैठा कर घुमाने लगा। होटल में खाना खाने, मॉल में मूवी देखने का शौक खुशबू के पूरे होने लगे। एक दिन रोहित खुशबू को होटल में खाना खिलाने ले गया। वहीं पर एक कमरा भी बुक कर लिया। खाना खाने के बाद वह दोनों कमरे में गए। कमरे में पहुंचते ही रोहित ने खुशबू को बाहों में लेकर उसके होंठों को चूम लिया। मर्द की चुम्बन से खुशबू को मज़ा आने लगा और धीरे धीरे वो दोनों प्यार की सीढ़ी चढ़ते गए और खुशबू के कपड़े उतरते गए। अब खुशबू रोहित के सामने बिना कपड़ों के खड़ी थी। खुशबू को बेड पर लिटाकर रोहित ज़ोर ज़ोर से करने लगा। पहली बार करवाने की वजह से खुशबू को पहले तो दर्द हुआ, पर बाद में मज़ा आने लगा।